हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमरन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्पेशली आज मैं जो डिस्कशंस करने वाली हूँ, स्पेशली मैं इनविटेशंस को लेके करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि हम जिस बिजनेस कंसेप्ट का पार्ट है वहाँ पर अगर आप ज़्यादा लोगों को अपना प्रोजेक्ट शेयर नहीं करोगे ना, तो आप अपने बिजनेस को ना तो एक्सपेंड कर पाओगे, ना ही ग्रो कर पाओगे, ना ही आप अपना लेवल अप कर पाओगे। तो कहीं ना बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनविटेशंस करना। मतलब आपने सुना होगा कि जब हमारी फैमिली में कोई फंक्शंस होता है या न्यू शॉप है, उसका इनोवेशंस हो रहा है, तो है ना, हम मुहूर्त के लिए ना लोगों को इनवाइट करते हैं। मुहूर्त के लिए लोगों को ना इनविटेशंस कार्ड देते हैं कि वो आए, हमारी शॉप को विजिट करे, और आफ्टर दैट उनको पता लग जाए कि हाँ शॉप है, और वो वहां से शॉपिंग्स वगैरह करना वो शुरू करे, ताकि बाद में उनको कॉल कर करके बताना ना पड़े। तो एज इट इज, जब हम फॉरएवर लिविंग्स का पार्ट बनते हैं, कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आप उसमें इनविटेशंस नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने बिजनेस को उस लेवल तक ग्रो या बिल्ड नहीं कर पाओगे जिस लेवल तक आप सोच के आए हो। समझ आया? इसका मतलब क्या है कि इनविटेशन एक तरीके से शर्ट का पहला बटन है। अगर आप पहला बटन सही तरीके से लगा रहे हो तो बाकी जो बटन होगा वो ऑटोमेटिकली सही होगा। बट सोचो, अगर आपने पहला बटन ही गलत लगा दिया तो ऑटोमेटिकली सारे जो स्टेप्स होंगे वो गलत होंगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि इनविटेशंस करना बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल पीपल है, और पीपल एक तरीके से अपने बिजनेस में न्यू ब्लड का काम करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में न्यू सेल्स रीजनरेट होना बंद हो जाए तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी डैमेज होना या वो एक्टिविटीज में अपना 100% देना वो बंद कर देगी। तो एज इट इज, इन्विटेशंस या ज्यादा न्यू पर्सन को बिजनेस में लेके आने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, न्यू न्यू पर्सन को आप लेके आते हो। जब आप क्वांटिटी में काम करते हो तो वहां से आपको कुछ क्वालिटी पर्सन मिलेंगे। अब सिंपल सा मैं आपको एक रेशियो बता रही हूँ। अगर आप अपना बिजनेस प्रोजेक्ट या अपना प्लान 10% को शेयर कर रहे हो ना, तो चांसेस है कि उसमें से 2-3% आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और 1% इंटरेस्टेड होगा। और ये मैं नहीं बोल रही, ये यूनिवर्सल लॉ है कि 10 लोगों से डिस्कशन करने पे 9 तो आपको मना करेंगे। तो पहले आप श्योरिटी रखो कि अगर आप 10 से डिस्कशंस कर रहे हो, एक का एग्री कर रहा है, तो ज्यादा लोगों को अगर इंटरेक्ट करना या बिजनेस में लेके आना तो आपको 20-30-40 लोगों से डिस्कशंस करना होगा। आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो बात करते हैं इनविटेशंस को लेके। सबसे पहली चीज कि हम जब इनविटेशंस करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड सेट है वो ओवनर माइंडसेट होना चाहिए। ओवनर माइंडसेट मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को उसकी लाइफ को चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक वे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसको कुछ दे रहे हैं उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। हम उससे कुछ ले नहीं रहे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इनविटेशंस करते टाइम माइंडसेट ओवनर वाला होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज कि हम उसको कुछ दे रहे हैं, गिविंग एटीट्यूड। थर्ड, कि हमें ना उस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, क्योंकि जब हम अपनी वो डेस्परेट शो कर देते ना कि यार मुझे तेरी नीड है, तो उस टाइम पे काम खराब होगा। 100% नहीं, 1000%। तो एक्सपेक्टेशंस आपको जीरो रखना है, काम आपको स्पीड अप करना है। और उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, इनविटेशन अपना होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जितना इजी वर्ड में आप सामने वाले को अपने प्लान से इंट्रोड्यूस करोगे, जितना उसको रिलेटेबल लगेगा, जितना उसको जेन्युइन लगेगा, एक रियल वर्जन, उतना जल्दी वो आपके साथ ट्रस्ट करके अपना वर्क आपके साथ कंटिन्यू करेगा। समझ आया? इनविटेशन का टाइमिंग्स 2.5 मिनट से लेके 4 मिनट 5 मिनट तक का जा सकता है। अगर वो क्वेश्चंस कर रहा है तो हाँ, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट अगर एक एग्जैक्ट टाइमिंग्स की बात करें तो 2.5 मिनट से लेके 4 मिनट तक का टाइमिंग दैट इज इनफ। आ गया होगा आपको समझ, है ना। इनविटेशंस कर रहे हैं,
अगर सामने वाला पर्सन मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहा है, जेन्युइनली आपको पता है कि हम जब इनविटेशन करते हैं स्पेशली फ्रेंड सर्कल में या अननोन पे भी, तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते कि इन्वेस्टमेंट होगी क्या, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, चेन सिस्टम, ये सारी चीजें। अगर आप यहाँ पे उस पर्सन के क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, तो आप उसमें खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सोचो ना, आप अभी बिगिनर स्टेज पे हो, आप अभी स्टार्टिंग वाले फेज पे हो। आप अगर उसको क्वेश्चंस का आंसर दोगे ना, तो आप लंबा लंबा एक्सप्लेन करोगे, है ना। शायद हो सकता है कि आप अपनी ही बातों में कंफ्यूज हो जाओ, आप उसको क्लैरिटी देने वाले थे बट आप हो सकता है उसको भी कंफ्यूज कर दो। तो अगर आपको लगता है ना कि आपको उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, तो बेस्ट इज कि उसी क्वेश्चंस को उसी से पूछ लो। मतलब उसने पूछा चेन सिस्टम तो नहीं है, मतलब उसने पूछा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसी से पूछो होता क्या है। बेस्ट थिंग ये है, अगर आपको लग रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको बोलो डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आपको मेरे प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा, डिसाइड तो आपको बाद में करना है, ठीक है। एक अश्योरेंस उससे लेना है कि भाई अगर मैं तुझे अभी ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो तू 1 घंटे में कंप्लीट करेगा, 2 घंटे में कंप्लीट करेगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, कि किसी भी पर्सन को 3 घंटे से ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि 3 घंटे के बाद पर्सन उस चीज को याद नहीं रख पाता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनविटेशन अगर आप कर रहे हो तो कॉल पे कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए सामने वाले से, और एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कभी आप सोचो कि मैं कॉल कर उसने कुछ पूछ लिया, तो भाई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली पूछेगा, तो आपको अपना माइंड खाली करना है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें फीड करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन्विटेशन करने जा रहे हो ना, तो पहले आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करें ना, तो उस दिन इन्विटेशन मत करना, पहले ट्रेनिंग्स देख लो फिर इन्विटेशन करना, क्योंकि अंदर कुछ जाएगा तभी तो अच्छे अच्छे वर्ड सामने आएंगे, आप उनको यूज कर पाओगे। क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है। अब आप सोचो, अगर आपके वर्ड ही फाइन नहीं होंगे, आप किस तरीके से बेस्ट कर सकते हो, समझ आया। और आपके पास अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुद की एक स्क्रिप्ट है। मतलब स्क्रिप्ट में क्या, कि आप जिसका इनविटेशन कर रहे हो या जिस भी सीनियर से आप इनविटेशन सीख रहे हो, तो उसका इनविटेशन है ना पहले एक लिख लो। उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं होते, 8 से 10 पॉइंट होते हैं, और उसकी ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी को इनविटेशन कर रहे हो तो ट्राई करो कि 4 से 5 बार पहले आप उसको पढ़ो, उन पॉइंट्स को थोड़ा माइंड में रिमाइंडर करो। देन स्टिल आप शुरू के 5 से 6 दिन ट्राई करो कि उस स्क्रिप्ट को आप अपनी आंखों के सामने रखो और उसको कॉपी करने की कोशिश करो। बट धीरे धीरे उसको आप छोड़ने का भी कोशिश करो। छोड़ना इन द सेंस कि अपने शुरू में आप कॉपी कर रहे हो बट बाद में आप अपने रियल वर्जन में आओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपको रियल वर्जन में ही आने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। बट लास्ट नोट लीस्ट पॉइंट की, इनविटेशंस का कॉल कट होने से पहले आपको उससे नेक्स्ट कॉल की टाइमिंग्स लेनी है। अगर आप नेक्स्ट कॉल की टाइमिंग्स नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा जो इनविटेशंस होगा ना वो वेस्ट हो जाएगा, समझ आया। अब मैं किस तरीके से इनविटेशंस करती हूँ वो मैं आपको शेयर करूंगी। तो फर्स्टली जैसे मेरे सामने हर्ष है, तो मैं उसको लेके आपको बताऊंगी कि हेलो, क्या मेरी बात हर्ष से हो रही है। सामने वाला बोलेगा यस। आपको क्वेश्चंस करना है, क्या मेरी बात हर्ष से हो रही है। कंफर्म करो कि पर्सन वो जेन्युइन है भी या नहीं, कोई और है। अब उसने बोला यस, मैं सुमरन बात कर रही हूँ हर्ष, हरियाणा से। बेसिकली आपने फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, इसलिए मैंने कॉल किया है। आपको याद होगा, हाँ हाँ याद है। तो अभी क्या करते हो बाय प्रोफेशनली, आप उससे पूछो। आप अभी कहाँ से हो, आप उससे पूछो। अगर वो बोल रहा है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो उससे पूछो कि पर्टिकुलर कोर्स क्या कर रहे हो। ये कोर्स कर रहे हो तो ईयर कौन सा है, ये ईयर है, ओके। तो आप बीए सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपने उसके साथ फॉर्म अप्लाई किया, वर्क करना है, तो स्पेसिफिक रीजन क्या होगा आपका। अब वो आपको अपना रीजन देगा। अब जैसे ही वो रीजन दे, आप उसको बोलो अच्छा आपका मेन रीजन एक्सपीरियंस करना है, आपका मेन रीजन नॉलेज करना है, आपका मेन रीजन इनकम्स करना है ना। ये 3-4 रीजन ही वो आपको देगा। अब आप उसको ना अप्रिशिएट करो
ओके, दैट्स ग्रेट कि आप यहाँ पे इनकम्स करना चाहते हो ताकि आप अपने खर्चों को खुद से फुलफिल कर पाओ, है ना। यस। तो अभी क्या था, आपने आज से पहले कोई फॉर्म वगैरह फिल किया या फर्स्ट टाइम है, आप उससे पूछो। आज से पहले आपने कहीं और भी अप्लाई किया या एकदम फर्स्ट टाइम है। अब वो कहेगा अप्लाई किया तो उससे पूछो, फिर कंटिन्यू किया, नहीं किया तो रीजन वो बताएगा अपना, और नहीं किया तो वो बोल देगा सीधा। तो उसको बोलो कि आप फ्रेशर हो। तो मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल शेयर करती हूँ हर्ष। बेसिकली मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील कर रही हूँ। फिलहाल 2 प्रोजेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट प्रोजेक्ट है सेल्स एंड रिक्रूटमेंट का और सेकंड प्रोजेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। अब क्या था, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए हर्ष जैसे आपने अप्लाई किया ना आज, एज इट इज 139 स्टूडेंट्स से भी फॉर्म फिल किया। अब उसमें से क्या है कि मुझे कुछ क्वालिटी और सीरियस स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। तो 2 क्वालिटीज मैं देख रही हूँ। फर्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड, सेकंड इज कि अपना 3 to 4 आवर्स मैनेज कर लो। क्योंकि आपको भी पता है हर्ष कि किसी भी काम को करने से इंपॉर्टेंट है पहले उसको समझ लेना। एग्री? हाँ। यस, तो आप दोनों चीजों को मैनेज कर लोगे। हाँ, हो जाएगा मैनेज। अभी क्या था हर्ष कि मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करूंगी। एज यू नो, आपको भी पता है कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, एज इट इज 139 स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या 139 स्टूडेंट्स को ऑन द कॉल एक्सप्लेन करना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो अभी क्या था कि आपको जो क्लैरिटी मिलेगा ना वो ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगी जो कि 45 मिनट्स का होगा। आपको उसमें समझ में आएगा क्या काम करना है, क्या प्लेटफॉर्म है और इनकम प्रोसीजर क्या होगा। तो अभी आप ये बताओ हर्ष, अगर अभी 6 बज चुके हैं तो मैं आपको अगर अभी प्रोवाइड करती हूँ तो आप 7 बजे तक कंप्लीट करोगे या 7:30 तक? अब सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि आपने ऑप्शंस दिया है कि 7 या 7:30 तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो वीडियो आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखना, स्किप नहीं करना, और जैसे ही कंप्लीट हो आप टेक्स्ट कर देना, हम कॉल पर डिस्कशंस कर लेंगे। तो अभी क्या था, आप नंबर सेव कर लो सुमरन के नाम से, और आप मुझे कंफर्मेशन के लिए व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दो, देन आई विल शेयर इंट्रोडक्शन वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर माय साइड।